भाइयों, सुनामी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और किनारों की तरफ विकराल स्वरूप में आगे बढ़ती हैं, फिर जो कुछ भी सामने आता है उसे धराशायी कर देती हैं, तोड़ देती हैं, चकनाचूर कर देती हैं। फिर चाहे तो रोड हो, बिल्डिंग हो या इंसान का घमंड, सब कुछ एक झटके में रौंद देती हैं। पर यह सुनामी है क्या? सुनामी प्रकृति की नाराजगी है। प्रकृति तब नाराज होती है जब अति हो जाती है। बस यही उदाहरण दिखाई दिया मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में, जहां किसानों ने सुनामी खड़ी कर दी। एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे ना ये देश भूलेगा ना ये दुनिया। मुजफ्फरनगर में 25 किलोमीटर में सिर्फ किसान थे। कितने? 25 किलोमीटर क्षेत्र में। ये भयंकर सुनामी देखकर अपने आप को अभेद किला समझने वाले चंगू मंगू और अंधू के पैर भी हिल गए होंगे। ये नज़ारा ऐतिहासिक था, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश के कद्दावर किसान नेता आदरणीय शिव कुमार कक्का जी, जगजीत सिंह डल्लेवाल, ऋषिपाल अंबावता, दर्शनपाल उग्रहा, राकेश टिकैत और अभिमन्यु कोहाड़ जैसे मजबूत किसान नेता शामिल नहीं थे। इनके साथ किसानों का जन सैलाब नहीं था। इस सैलाब का स्वागत करता एक एक आम आदमी भी शामिल था। कल जैसे ही किसानों के आने की शुरुआत हुई तो मुजफ्फरनगर के लोगों ने शहर के प्रवेश द्वार पर लंगर लगा दिए। एक बूढ़ी माँ 2 किलो सूजी का हलवा बनाकर लाई। जितनी उसकी सामर्थ्य थी उतना बना लाई अपने भाई, अपने बेटों के लिए। रिक्शा वाले भाई बिना पैसे लिए निःशुल्क सेवार्थ किसानों को सभा स्थल पर छोड़ रहे थे। रास्ते पर बैठे भुट्टे वाले भुट्टे खिला रहे थे। मुस्लिम भाइयों ने काजू बादाम किशमिश के ठेले किसानों के लिए फ्री किए हुए थे। केले सेब के ठेले वाले हाथ जोड़ जोड़ कर किसानों से खाने की गुजारिश कर रहे थे। यह नज़ारा चुभ रहा होगा जिन आंखों में सिर्फ दमन नजर आता है। उन आंखों में आज ये लाखों किसान कांटों की तरह चुभ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी सिवाय गुंडागर्दी की बात नहीं करते। आज किसानों की संख्या और निडरता देखकर सारी गुंडागर्दी वहीं बैठ गई जहां बैठने के लिए गुंडागर्दी करते थे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बार आप सोचिए, आप कहां खड़े हैं इस समय? यही वो ख्याल है जो आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताने में शर्म आएगी कि महंगाई हम पर थोपी जा रही थी, चाहे वो गैस सिलेंडर की रोज बढ़ती कीमतें हों या पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत हो, और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जबकि ये सब रोकने की ताकत आप में थी, पर आपने हिम्मत नहीं दिखाई। आप डर गए और हार गए। दूसरी तरफ किसान हैं जिन्होंने फैसला किया कि अन्याय नहीं सहेंगे, छोड़ दिए घर बार, बैठ गए सड़कों पर, ले आए अपनी बहन बेटियों को संदेश देने के लिए सड़कों पर। और जब संदेश देते हैं कि जब आज़ादी नहीं तो गुलाम बनकर ना हम जिएंगे ना हमारी औलाद है। अब आप देखिए अपने आप को, पेट्रोल 100 रुपये के पार, डीजल 100 रुपये के पार, गैस 1000 पार होने वाली है। आपकी जिंदगी कभी भी रोड पर मार मार कर ख़त्म कर दी जाएगी और भीड़ में कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा। उस समय हम एक लाश हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी भी जिंदा हो तो कुछ कर लो, नहीं तो यकीन मानिए देश एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वापस गुलाम होने वाला है। यह आरोप बेबुनियादी नहीं है। जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस जनता के साथ है आज? नहीं है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जनता के साथ हैं आज? नहीं है। फॉरेंसिक जांच करने वाली संस्थाएं जनता के साथ हैं आज? नहीं है। दोस्तों, गैर कानूनी केस और फर्जी केस लगाकर आपको फंसाया जाता है। इसकी तफ्तीश करने वाली कोर्ट आज जनता के साथ नहीं है। इस घटना का चित्रण इसलिए किया क्योंकि एक तरफ देश को बांटने वाली ताकत लगातार आम जनता को लूट रही है। सब देख रहे हैं। अपनी भूमिका तलाशिए, नहीं तो दरवाजा सबके लिए खुला है। आप जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं जैसे अभी भाग रहे हैं। आपको लगता है कि महंगाई, नफरत और बेरोजगारी से लड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है।
तो कांग्रेस आपकी आवाज़ अकेली कब तक उठाएगी? कभी तो आपको बाहर निकलना होगा। इसलिए किसानों से सीखिए, देखिए कि उन पर कितने इल्ज़ाम लगे। 700 से ज़्यादा किसानों की कुर्बानी हो गई, महीनों से घर नहीं गए, सड़कों पर ठंड धूप बारिश सह रहे हैं, और आप सिर्फ दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक तरफ किसान है जो मोदी, योगी, अमित शाह सबको खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हमारा भला हम खुद तय करेंगे, तुम हम पर जबरदस्ती कानून नहीं थोप सकते। बस यही उत्साह, यही एकता और यही विचारधारा देखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक करने से होता है तो अब कीजिए। भारत माता के साथ देश बनाने वाले हर नेता की आत्मा भारत की जनता की तरफ देख रही है। आपको तय करना है कि आपको किससे डर लगना चाहिए, मोदी से जो आपको डरा कर नफरत की कमाई करते हैं, या सामने से आती आर्थिक गिरावट, महंगाई और आज़ादी के अधिकार का हनन है। और दूसरी तरफ किसान हैं जो सच, न्याय और समानता के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आपका फैसला देश का भविष्य बनाएगा। ये मत भूलिए कि नंबर सबका आएगा, फिर आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए कैसा देश बनाना है, ये आज ही तय करना होगा। किसानों ने तो तय कर लिया, कांग्रेस ने भी तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जय हिंद।